हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर जंक्शन, जो कि दिव्या प्रकाश दुबे के द्वारा लिखा गया है। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या है। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों की सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है। हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है। कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहां जहां कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं, वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। क्योंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते हैं अगर उस समय पिजेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिजेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेला बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। ये कहानी शुरू ही न हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही है, अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है? रोज तमाम कहानियां ऐसे ही ये लोग शुरू करते हैं, जिनको कभी पता ही नहीं होता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअली काली टी शर्ट और नीली जींस पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26 से 27 साल। चित्रा ने शॉर्ट्स, कुर्ता और नीली जींस पहनी हुई है। ये दोनों कौन है, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना ही है कि दोनों एक साथ कैफे की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज्जा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा से एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाले टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन ये सवाल न पूछा होता, तो शायद यह कहानी शुरू ही न हुई होती। पीछे वाले टेबल पर बैठे दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू, कहाँ अटक गई आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। यहाँ बीएचयू में कविता का इवेंट था, वहां से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तो बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया है, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच कम पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज्यादा दिन रुकने में बनारस बदल थोड़े जाएगा। मैं इतना बोलूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद है, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले। क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर एक दो और लोगों को फिट कराने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि एक दो लोग और आ रहे हैं।
वेटर को पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता है। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ। मोस्टली लोगों के दो शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली और तुम्हारा मुंबई, और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल और तुम लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ।